हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 1 से 7 मई तक के मैंने करंट अफेयर्स आपको करा दिए थे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 8 मई से लेकर के 14 मई तक के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम रिकैप करने वाले हैं। तो ये आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने इससे पहले की जनवरी से अभी तक के करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशंस पर मिल जाएगा, जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप जाकर के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन लॉगिन करने के पश्चात। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 17th बीपीएससी प्री एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ प्रोवाइड कराया गया। खास करके बिहार स्पेशल पर हमने अच्छे से काम किया। आप जा कर के वहाँ से जस्ट 199 के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई है और साथ ही साथ अभी तो एंशिएंट हिस्ट्री का मैं 1 लाइनर दे रहा हूँ, वो जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो 1 से लेकर के 8 पार्ट तक करीब मैंने इसमें 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चंस हाइलाइटेड नोट्स वाला अभी अपलोड कर दिया। जा करके आप देख लीजिएगा, जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी जा करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया। तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, करीना कपूर खान। ठीक है, करीना कपूर खान को ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बच जाता है। हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किए जाने का निर्णय लिया गया। तो आयोजन जो होगा महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन, ये आपका बांग्लादेश के अंदर आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन बी। इंडियन सुपर लीग 2023-24 के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता। इंडियन सुपर लीग 23-24 के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मुंबई सिटी FC जो है, इन्होंने इंडियन सुपर लीग 23-24 का 10वें सीजन का खिताब जीता। हाल ही में खबरों में रहा MQ-9B प्रेडेटर क्या है। हाल ही में खबरों में रहा MQ-9B प्रेडेटर क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। एक्चुअली एक प्रकार का ड्रोन है। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित मतलब कि एक प्रकार का ड्रोन है। भारत जो है वो अमेरिका से इस ड्रोन को हासिल करेगा, खरीदेगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपको याद रखना है कि एक प्रकार का ड्रोन है MQ-9B प्रेडेटर। सड़क सीमा संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में BRO कहते हैं, ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 65वां स्थापना दिवस है जो कि सीमा सड़क संगठन का BRO, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, क्योंकि ये हाल ही में एग्जाम्स में पूछा भी गया था इसके बारे में, इसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था। ठीक है, 7 मई 1960 को इसका गठन हुआ था नेहरू सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube-QMAR, ठीक है, iCube-QMAR जो कि लॉन्च किया। तो पाकिस्तान ने अपना पहला चंद्र मिशन iCube-QMAR जो कि लॉन्च किया गया, वो अपना सहयोगी देश चीन के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि सड़क सीमा संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो इसके बारे में आपको बता ही दिया। सही आंसर आप नीचे खुद कमेंट करके बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या हो। नेक्स्ट आता है कि व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को पुनः जो कि रूस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 5वीं बार। ठीक है, 5वीं बार ये रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। डी को टिक करें। ठीक है, सिंकुला पास जो है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि जो BRO है यानी सीमा सड़क संगठन जो है, सिंकुला टनल का निर्माण शुरू करने वाला है। हिमाचल की लाहौल घाटी और साथ ही साथ लद्दाख की जो जास्कर घाटी है, इन दोनों के बीच ये स्थित होगा सिंकुला पास। तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है।
तो ये मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 8 मई को, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स जो कि पहल जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। स्कूल ऑन व्हील्स जो पहल है वो मणिपुर राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, साथ ही साथ इस बस में एक टीचर भी मौजूद होंगे। इसकी जो शुरुआत है वो विद्या भारती शिक्षा विकास समिति के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की गई है, कहाँ पर? तो ऑप्शन सी होगा, पूर्वोत्तर सर्बिया में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, पूर्वोत्तर सर्बिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? सौर ऊर्जा उत्पादक जो है वो तीसरा सबसे बड़ा, तो तीसरा सबसे बड़ा भारत बना, जो कि इन्होंने जापान को पीछे छोड़ा, यानी भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके तीसरे स्थान पर आया सौर ऊर्जा के उत्पादन में। प्रथम स्थान चीन और दूसरा स्थान जो कि अमेरिका का है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया? वेस्ट नाइल बुखार का मामला सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया, वो कौन सा राज्य? तो केरल के स्वास्थ्य विभाग ने, ऑप्शन ए केरल के स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट प्रश्न कि राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के कारण, यानी वन अग्नि की स्थिति के कारण किस राज्य ने पेरुल लाओ पैसा पाओ मिशन शुरुआत की है? तो ऐसा जो मिशन स्टार्ट किया गया पेरुल लाओ और पैसा पाओ, ये स्टार्ट किया गया उत्तराखंड के अंतर्गत। यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और ये जो मिशन खास करके चलाया गया था रुद्रप्रयाग जिले में चलाया गया था, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस राज्य के अजरख को जीआई टैग दिया गया? अजरक जो है यहाँ की एक प्रकार का कपड़ा शिल्प है, शिल्प कला है अजरक। तो करेक्ट होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के कच्छ की प्राचीन ब्लॉक प्रिंटिंग कला एक प्रकार का कपड़ा शिल्प कला है, तो इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, तो सही आंसर सी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में कौन भारतीय महिला टीम की नई कप्तान बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सलीमा टेटे जो है इनको हाल ही में बनाया गया महिला हॉकी टीम का कैप्टन। हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन जो खिताब है जीता है? यानी थॉमस कप का खिताब भी जीता और उबेर कप का खिताब भी जीता, और ये दोनों कप का संबंध बैडमिंटन से होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा ऑप्शन सी, चीन ने। ठीक है, चीन ने दोनों में इंडोनेशिया को हराया है। थॉमस कप में अगर बात करें तो इंडोनेशिया को हरा करके 11वीं बार थॉमस कप को 11वीं बार चीन ने जीता, और अगर हम उबेर कप की बात करें तो चीन ने इंडोनेशिया को वापस से यहाँ पे हरा करके 16वीं बार उबेर कप का खिताब जीता है। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा? चीन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया जो कि शो को पेश किया, विक्टोरिया सी को पेश किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या निकल के आएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजंती माला को सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा? तो जो चिरंजीवी हैं और वैजंती माला है, इनको सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। वैजंती माला याद रहे ना रहे, लेकिन चिरंजीवी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में किसे अनुकरणीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित हाल ही में किसे किया गया? तो पवन सिंधी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए पवन सिंधी। किस राज्य सरकार ने पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान को शुरुआत किया? तो अभी हमने जस्ट ऊपर में देखा कि ये जो अभियान है स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, तो ऑप्शन ए हुआ। साथ ही साथ उत्तराखंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला उत्तराखंड राज्य बना,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धीमी अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां जो संस्करण हुआ वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। तो ये सब के सब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हाल ही में चर्चा में है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में खबरों में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हो जाता है असम के साथ, जो कि हाल ही में चर्चा में है। नेक्स्ट पॉइंट कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविटिस्ट डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो डॉक्टर के एस राजन्ना को हाल ही में किस पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मश्री से। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए, जैसे इंडिया टुडे की एंकर एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। नोवाक जोकोविच को हाल ही में लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया। केरल की जीना जस्टस, जो कि इसे पिछले वीक में मैंने बात किया था, इनको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी बन्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये भी हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था। KISS जो मानवतावादी सम्मान 2021 है, इसे रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार हेमा मालिनी को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई के अंतर्गत किया गया। दुबई। रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? जैसे 5वीं बार हमारे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उसी तरह से यहाँ पे रूस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया मिखाइल मुशिस्तिन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, मिखाइल मुशिस्तिन। हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना ने एक अभियान स्टार्ट किया, ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया बॉम्बी बकेट। नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में ओजोन से पानी को शुद्ध करने की तकनीक वाला राज्य का पहला पेयजल प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? ओजोन से पानी को शुद्ध करने की तकनीक वाला राज्य का पहला पेयजल प्रोजेक्ट जो कि बन रहा है आपका शिमला के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शिमला। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया, और वो आपका हुआ यूरोपीय संघ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। हाल ही में क्लाइप्टोथेरिक्स, और साथ ही साथ इसमें एक और नाम है क्लैप्टोथेरिक्स पुण्य बताई, समाचारों में देखी गई है। यह किसकी प्रजाति है? किस प्रजाति से संबंधित है? तो इनका संबंध हो जाएगा कैटफिश। ठीक है, कैटफिश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैटफिश। नेक्स्ट प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनोस पर्वत जो कि किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? पाइरेनीस पर्वत जो है किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है पाइरेनीस पर्वत। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, सिल्वर मेडल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर मेडल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये प्रश्न हमने देखा था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली। किस देश ने चीन के साथ मिलकर के अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको खुद से देना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर में इसके बारे में बात किया हुआ था।
तो 35 का सही आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कट्टू पुअम कुरी कुरी नल्ला। ये थोड़ा सा नाम अटपटा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। कट्टू पुअम कुरुनिला एक दुर्लभ वृक्ष हाल ही में भारत के किस राज्य में फिर से खोजा गया? तो किस राज्य में खोजा गया? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट ऑप्शन ए को टिक करेंगे। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के वगामोन पहाड़ियों के गैर संरक्षित क्षेत्र में 140 वर्षों के बाद एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टी ब्रैक्टिटा को फिर से खोजा है। स्थानीय रूप से इसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट था कि जैसे कि वनामोन जो पहाड़ियाँ है वो किस क्षेत्र में पड़ता है, तो पश्चिमी घाट वैसे याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें हमने 8 मई से 14 मई के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि हमने अपने नोट्स में लिख रखा है। तो अगर आप हमारे नोट्स को पढ़ते हैं, जैसे पहले मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ पहले मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च में, तो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। अगर जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है तो वो हमारे एप्लीकेशन पर जा करके हमारी करंट अफेयर्स की PDF को ईबुक से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अब मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे।